बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। रूस में एक असामान्य हीरे के अंदर दूसरा हीरा फंसा हुआ मिला है। माना जा रहा है कि यह हीरा करीब 80 करोड़ साल पुराना है। इस हीरे को मत्रयोश का हीरा नाम दिया गया है। दुनिया भर में हीरे के खनन के इतिहास में अपनी तरह का पहला हीरा है। इस हीरे की संरचना काफी जटिल है और बाहरी हीरे का वजन केवल 0.62 कैरेट है। वहीं दूसरे हीरे का वजन करीब 0.02 कैरेट है। अंदर फंसा दूसरा हीरा सपाट है। दूसरे हीरे की खोज हीरे की जांच के दौरान हुई। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा नहीं रहे। उनका 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यशपाल शर्मा साल 2003 से 2006 तक भारतीय टीम के सिलेक्टर रहे। यह भारतीय क्रिकेट के लिए थोड़ा अजीब वक्त था। उन्होंने तब टीम के कोच ग्रेग चैपल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और सौरभ गांगुली का समर्थन किया था। साल 2008 में वह दोबारा सिलेक्टर बने। वह उत्तर प्रदेश की रणजी टीम के कोच भी रहे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच जुलाई के पहले 11 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के 88,130 नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के मामलों में आ रही ये तेजी तीसरी लहर की आहट हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में वायरस ने पिछली 2 लहरों में इसी तरह के संकेत दिखाए हैं। सबसे अधिक एक्टिव मरीजों की संख्या में राज्य के महत्वपूर्ण 5 जिले ठाणे, पुणे, सांगली, कोल्हापुर और मुंबई सबसे आगे है। यह एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक है। दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि दिल्ली में मानसून अभी कमजोर रहेगा और अगले 3 दिनों में हल्की फुल्की ही बारिश होगी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मानसून अपने सामान्य समय से 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है। बीते 19 वर्षों में मानसून के आगमन में यह सबसे अधिक विलंब है। पिछले 2-3 दिनों से मानसून की परिस्थितियां बनने के बावजूद मौसम विभाग मानसून आगमन की घोषणा के लिए इंतजार कर रहा था। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में एक एसबीआई के एक एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई। इंदु उद्यान चौक स्थित एसबीआई के एटीएम की यह घटना है। एक युवक रकम चोरी का प्रयास कर रहा था। इसी बीच हैदराबाद स्थित एटीएम के कमांड सेंटर में अलार्म बज उठा। कमांड सेंटर ने बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना भेजी। प्रबंधन के सिक्योरिटी गार्ड को वहां भेजा, पर गार्ड को चकमा देकर वह भाग निकला। पुलिस ने मामले में धारा 457, 511 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 अलग अलग धर्मों के युवक युवती शादी करना चाह रहे थे। उनके परिवार को भी यह शादी मंजूर थी, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने शादी का कार्ड देखकर इसे लव जिहाद करार दे दिया। शादी का इतना विरोध हुआ कि लड़के लड़की और उनके परिवार को समाज के आगे झुकना पड़ा और दोनों ने अपनी शादी रद्द कर दी। हालांकि परिवार की रजामंदी से लड़का और लड़की नासिक कोर्ट में रजिस्टर शादी कर चुके हैं। चित्रकूट में मंथन का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस मास्टर प्लान का खाका खींचने में जुटा है
जिसके आधार पर आगे भाजपा और केंद्र सरकार को चलना है। इन फैसलों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के सुझाव भी असर डाल सकते हैं। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। जगत गुरु ने गुरु मंत्र के तौर पर संघ प्रमुख को मुद्दे दिए हैं। इनमें धर्म परिवर्तन पर रोक और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी शामिल है। याद रहे, रामभद्राचार्य ने पिछले साल अक्टूबर में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पुराने वेरिएंट अल्फा के मुकाबले काफी कम घातक है। यह सिर्फ फैलता तेजी से है, जबकि इससे संक्रमित होने वाले मरीजों में मृत्यु दर सिर्फ 0.25% है। अल्फा वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों में मृत्यु दर 1.90% रही है। इसका मतलब यह है, अगर पुराने वेरिएंट के 400 मरीजों में 8 लोगों की मौत होती है तो डेल्टा के 400 मरीजों में सिर्फ 1 की मौत होगी। ताज़ा स्टडी में यह बात सामने आई है। दुनिया भर के महामारी विशेषज्ञ इसे अब तक की सबसे विस्तृत और अहम स्टडी मान रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को परमिशन देने पर विचार करने की बात कही है। इस बीच राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न दिए जाने की मांग की है। IMA उत्तराखंड के सचिव अजय खन्ना की ओर से लिए गए पत्र से कहा गया है, हमारी आपसे अपील है कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी न दें। देश के तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा है, जुलाई और अगस्त के दौरान कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा सौर तूफान आज धरती से टकरा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो मंगलवार या बुधवार को यह जियोमैग्नेटिक तूफान के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की आशंका है। सूर्य की लपटों के कारण उपजा यह तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। दरअसल सूर्य के वातावरण में एक होल बन गया है, जिससे आवेशित कण और तेज गति वाले सौर हवाएं निकल रही है और तूफान के रूप में तेज गति से बढ़ रही है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.